हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद आरएसएस अपना अगला मिशन बंगाल, असम और यूपी है। बंगाल और असम में तो 2026 में चुनाव होने हैं, लेकिन यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है। जबकि आरएसएस ने 2029 की तैयारी शुरू कर दी है, जो लोकसभा चुनाव है। इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है आरएसएस योगी आदित्यनाथ की नजदीकियां, जो बता रही है कि वो योगी को हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनाने का काम कर रही है। लखनऊ में सोमवार को हुई भाजपा सरकार संघ संगठन की मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवाधारी चेहरा बनाकर हिंदुत्व के एजेंडे को नई धार देने और जातियों में बंटे हिंदू समाज की एकजुटता पर जोर देने में आरएसएस जुट गई है। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ, संघ के सरकार्यवाह अरुण कुमार और कई और बीएल संतोष जी बैठे हुए थे। आरएसएस 100 साल का हो गया। शताब्दी वर्ष में संघ का केंद्र यूपी है और जनवरी में लखनऊ में हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हिंदुत्व का चेहरा योगी होंगे। लेकिन इन सबके बीच योगी के लिए कई चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि अभी तक योगी आरएसएस के लिए बाहर ही रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से भागवत और योगी लगातार मिल रहे हैं, बंद कमरे में बैठ के कर रहे हैं, कई कार्यक्रम में साथ दिख रहे हैं, अयोध्या के मंदिर में साथ साथ चल रहे हैं, ये सब बताता है कि आरएसएस का आशीर्वाद योगी को मिल गया है। अब शक करने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। योगी दूसरे नंबर के देश के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। संघ के शताब्दी वर्ष के तहत होने वाले इस आयोजन में सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण, नागरिक कर्तव्य जैसे पंच प्रण आरएसएस लेगी और जन जन तक पहुंचाएगी। इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार, भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात चर्चा की गई। 2027 से पहले संगठन में कुछ बड़े फेरबदल संभव है, ताकि चुनावी मशीनरी को तेज किया जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों ने माना कि बिहार में मिली जीत संघ बीजेपी गठजोड़ की नई ऊर्जा दी है। अब उत्तर प्रदेश में भी वही प्रयोग दोहराने की तैयारी है, जिसमें हिंदुत्व की मजबूत डोज के साथ सामाजिक समरसता की बात की जाएगी। एक तरफ जहां यूपी से पूरा देश साधने की तैयारी, वहीं 2027 में योगी और बीजेपी के हैट्रिक लगाने की तैयारी भी बार बार बात की जा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी चुनाव क्यों नहीं हारती है, तो इसका जवाब साफ है कि आरएसएस में हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र में अपनी ताकत झोंकी। अब 2026 और 27 पर आरएसएस की नजर है। वो वैसे तो आरएसएस 2021 में बीजेपी की हार के बाद ही बंगाल में घर घर में घुसने में जुटी है। 2021 में संघ ने बंगाल को 3 प्रांत में बांटकर प्रचार शुरू कर दिया था। विंटर सेशन की शुरुआत में ही पीएम मोदी बंगाल बीजेपी सांसदों के साथ बैठक कर चुके हैं और बंगाल के चुनाव में तैयारियां तेज करने की सलाह भी दे दी है। बंगाल चुनाव में जीतने के लिए बीजेपी के बंगाल मिशन के तहत पार्टी पूरे महीने में 13,000 रैलियां करेंगी, जो 5 जनवरी तक चलेंगी। ये रैलियां गांव-गांव, शहर-शहर की जाएंगी। बीजेपी ममता और पार्टी के सदस्य को भ्रष्टाचार पे, कानून व्यवस्था पे, वंशवाद जैसे मुद्दों पर घेरेगी। इसके अलावा बीजेपी स्थानीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी, प्रवासी मजदूरों की समस्या और बांग्लादेश के घुसपैठियों के मुद्दे पर भी टीएमसी को घेरेगी। इसके लिए पार्टी ने राज्य के सभी बूथों पर संगठनात्मक सक्रियता को बढ़ा दिया है, यानी आरएसएस अंदर लोग तक पहुंच चुके हैं। चुनाव की तैयारियों में लगे बंगाल में करीब 70% हिंदू वोट बैंक को साथ लाने के लिए आरएसएस अपनी योजना तैयार कर ली है। ये सब देश भर में चल रहे 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम के बीच चल रहा है। भागवत 18 दिसंबर को 6 दिन के लिए बंगाल जा रहे हैं, जिसमें 4 दिन पहले पीएम की रैली होगी। भागवत 18-19 दिसंबर को उत्तर बंगाल के सिल्लीगुड़ी में रहेंगे। 20-21 को दिसंबर में जो है वो कोलकाता में होंगे और वहाँ पे वो कई बुद्धिजीवियों से बात करेंगे। ऐसा ही उन्होंने दिल्ली और मुंबई में भी किया था और ये काम कर रहा है। भागवत के दौरे के अलावा 3 हिंदू को कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 5 लाख लोगों की आवाज में गीता पाठ का कार्यक्रम कर रहे हैं। मां निषादा, भ्रष्टाचार करने वाले, मां निषादा, हत्या करने वाले, मां निषादा, यस मां निषादा प्रतिष्ठा तमगम शाश्वती समा, जिसमें आपको पता ही है 5 लाख लोग होंगे। इसी तरह का कार्यक्रम उन्होंने 2023 में भी किया था। ये कार्यक्रम सिर्फ कागजों में हिंदू संगठनों के नाम है, पीछे आरएसएस है। इसको हिंदुत्व को जोड़ना, हिंदुओं को जोड़ना इस बात का अभिनव है।
और मुख्य मकसद हिंदू वोटरों को बीजेपी के पक्ष में जुटाना है। पिछले चुनाव में बीजेपी को करीब 39% वोट मिले थे, जबकि टीएमसी को 46% वोट मिले थे। बीजेपी की योजना है कि इस बार वो अपने वोटों में 6 से 7% की अगर बढ़ोतरी करे तो हिंदू वोट बैंक पूरा जोर लगाकर अगर वोट कर देता है तो ये चुनाव बीजेपी के पक्ष में आ सकता है। एसआईआर की जो गणना चल रही है उसमें 1 करोड़ लोगों के नाम कटने की संभावना जताई जा रही है। ये भी एक बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है। तो इस तरह से चौतरफा बीजेपी घेर के 29 तक की तैयारी शुरू कर दी है। इसलिए अब ये विपक्षी पार्टियों को देखना चाहिए कि 4 साल पहले लोकसभा चुनाव जीतने के लिए किस तरह से बीजेपी घेर रही है, और राज्य को घेरने के लिए 2021 में हारी थी, बंगाल में मौजूद है। 2027 में चुनाव होने हैं यूपी में, लेकिन 2026 के शुरू से ही वहाँ पे बैठकें शुरू हो गई हैं। तो ये वजह है कि बंगाल में या कहीं भी बीजेपी इतनी मजबूती से कैसे आगे आ रही है, कैसे उनकी रणनीति बन रही है। ऐसी ही और खबरों के लिए आज का टाइमलाइन आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। आप क्या जानना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं, और देखते रहिए द इंडिया.com।